शक्ति और आध्यात्मिकता। एकाग्रता में दिव्य शक्ति के भंडार भरे हुए हैं। सांसारिक जीवन में मन की शक्ति से बड़े बड़े अद्भुत कर्मों को मनुष्य पूरा करता है। इसी मन शक्ति को जब बाहर से समेटकर अंतर्मुखी किया जाता है और असाधारण कठिन परिश्रम द्वारा उसको सुव्यवस्थित रूप से आत्म साधना में लगाया जाता है तो और भी अद्भुत आश्चर्यजनक परिणाम उपस्थित होते हैं, जिन्हें रिद्धि सिद्धि के नाम से पुकारते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक साधना के फलस्वरूप कुछ ऐसी विशेष योग्यताएं प्राप्त होती हैं जो सर्वसाधारण में नहीं देखी जाती। यदि इस प्रकार का विशेष लाभ न मिला होता तो मनुष्य प्राणी जो स्वभावतः वैभव आनंद को तलाश करता रहता है, इंद्रिय भोग को त्याग कर योग की कठोर साधनाओं की ओर आकर्षित न होता, रूखी नीरस कठोर अरुचिकर कष्ट साध्य साधनाएं करने को कोई कदापि तैयार न होता। यदि उसके फलस्वरूप कोई ऊंचे दर्जे की वस्तु प्राप्त न होती तो मूर्ख, अनपढ़, नशेबाज, हरामी और अधपगले भिखमंगों के लिए ये कहा जा सकता है कि ये लोग बिना मेहनत पेट भरने के लिए जटा रखाए फिरते हैं, परंतु सबके लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। विद्या, वैभव, बुद्धि, प्रतिभा और योग्यताओं से संपन्न व्यक्ति जब विवेक पूर्वक सांसारिक भोग विलास से दूर होकर आत्म साधना में प्रवृत्त होते देखे जाते हैं तो उसमें कुछ विशेष लाभ ही होना साबित होता है। प्राचीन काल में जितने भी तपस्वी हुए हैं और आज भी जो सच्चे तपस्वी हैं, वे विवेक से प्रेरित होकर इस मार्ग में आते हैं। उनकी व्यापार बुद्धि ने गंभीरता पूर्वक निर्णय किया है कि भोग की अपेक्षा आत्म साधना में अधिक लाभ है। लाभ का लोभ ही उन्हें स्थूल वस्तुओं में रस लेने की अपेक्षा सूक्ष्म संपदाओं का संचय करने की ओर ले जाता है। जो लोग सच्ची लगन और निष्ठा के साथ आध्यात्मिक साधना में प्रवृत्त हैं, उनका उत्पादन कार्य अच्छी फसल उत्पन्न करता है। उनमें एक खास तौर की शक्ति बढ़ती है जिसे आत्मबल कहते हैं। ये बल सांसारिक अन्य बातों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में राजा विश्वामित्र की समस्त सेना और संपदा तपस्वी वशिष्ठ के आत्मबल के सामने पराजित हो गई तो दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम कहते हुए विश्वामित्र राजपाट छोड़कर आत्म साधना के मार्ग पर चल पड़े। राजा की अपेक्षा ऋषि को उन्होंने अधिक बलवान पाया। सांसारिक बल की अपेक्षा आत्मबल को उन्होंने महान अनुभव किया। छोटी चीज को छोड़कर लोग बड़ी की ओर बढ़ते हैं। राज त्याग कर विश्वामित्र का योगी होना इसका ज्वलंत प्रमाण है। गौतम बुद्ध का चरित्र भी इसी की पुष्टि करता है। जो आत्म साधना में लीन है वे ऊंचे दर्जे के व्यापारी हैं, छोटा रोजगार छोड़कर बड़ी कमाई में लगे हुए हैं। ओम शांति।